अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जी मैकेनिक्स मैथ 302 रिवाइज प्रॉब्लम सेट 3। ये यहाँ से आप देख लें। रिवाइज इसलिए है कि अब यहाँ पे देख लें एज यूजुअल ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड हियर। तो इस सिलसिले में जो हम सॉल्व करेंगे ना वो ये है, जो आपका एक्सरसाइज सेट 8 है ना, पेजेस 167 से 170 आपकी बुक का, उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14। और वैसे जो मतलब है कि आपको मैंने दिया था इन द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, उसमें कुछ और क्वेश्चन भी थे और वो क्यों नहीं यहाँ पे डिस्कस हो रहे, ये रीजन जो पहले भी चली आ रही थी कि द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन असाइनमेंट नंबर 3। क्योंकि मेरा तरीका यही था, सोल्यूशन तो पहले आपके पास है और जो और लोग भी सुन रहे होंगे उनको लगता है अजीब सा होगा, सोल्यूशन दिया हुआ है और वो फिर मैं ऐसी असाइनमेंट में पूछ रहा हूँ जो ग्रेड होगी। ये कोर्स आफ्टर ऑल इस किस्म का है कि मैं नहीं समझता कि असाइनमेंट की सोल्यूशन भी हो तब भी समझ आ जाए। एग्जाम्पल्स भी जो किताब में सॉल्व है नहीं पता लगती, कई बार बतानी पड़ती है, डिटेल बतानी पड़ती है। तो मैं तो क्लास में ये डिस्कस करता था, अब मैं क्योंकि नहीं डिस्कस कर रहा, स्टूडेंट्स ने खुद ही ट्राई करनी है, खुद ही समझना है, खुद ही रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए वो यहाँ डिस्कस नहीं होंगी। हाँ, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, लेकिन पहले ट्राई किया हो। लेकिन कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन नंबर 8, 12 ये जो आपकी थर्ड ग्रेडेड असाइनमेंट होगी ना, ये उसके सवाल है, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं होंगे। तो ले जी शुरू करते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ से देख लें, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप बेशक बुक को सामने रख लीजिएगा जब मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। इधर लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स या टू बॉडीज स्टार्ट साइमल्टेनियसली। टू पार्टिकल्स या टू बॉडीज स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, स्टार्ट कर रही हैं फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि ये कौन सी मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। और यहाँ पे देख लें, कोई नहीं लिखा था स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ए की वेलोसिटी 45 माइल्स पर आवर है और एक्सेलरेशन भी दी हुई है, ये लीजिए 2 फीट पर सेकंड स्केयर। अब ये फिर वही मामला आ गया, इधर माइल्स है इधर फीट है। ये माइल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फीट में, आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी बनती है जी 90 माइल्स पर आवर, ये कह लें 90 माइल्स पर आवर, ये वाली चीज आपके पास आती है। और रिटार्डेशन जो आपके पास आ रही है वो उसकी बन जाती है 8 फीट पर सेकंड स्केयर। अब ये नया वर्ड लग रहा है ना, देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल देखें, जो आपके पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो इसको आप लिख सकते हैं v माइनस यू ओवर t इज इक्वल टू a। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, टाइम पे डिवाइड करते हैं, वही एक्सेलरेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में। जुबानी बोल रहा हूँ, समझें इसको। अगर तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से, जाहिर बात है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जैसे ये है कि स्पीड बढ़ रही है। अगर फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, फिर स्पीड कम हो रही है, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो ये केस होगा। इसको हम माइनस लिखा करेंगे, लिखेंगे इसको माइनस, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम। मतलब है कि दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कब सेम हो जाती है वो टाइम मालूम करना है। और जाहिर बात है जब वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, इनिशियल तो आपके सामने ही है। देखे ना, वही मैं कहता हूँ ना, लॉजिक बेस्ड है, चीजें समझ लेनी चाहिए। ये जो आपके सामने दी हुई है ये 45 माइल्स पर आवर, ये देख लें, पहले वाले की दूसरे की 90 माइल्स, ये इनिशियल वेलोसिटीज है। फाइनल वेलोसिटीज मतलब है कि कब सेम होती हैं उसका वो टाइम पूछ रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन। तो यहां पे भी देख लें डिस्टेंस ऑफ ओ से स्टार्ट किया था ना इन्होंने, ये देख लें फ्रॉम पॉइंट ओ, उसका डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहां पे वो मीट कर जाती हैं, यानी कि बॉडीज मीट कर जाती हैं या पार्टिकल्स मीट कर जाते हैं। अगर पार्टिकल्स जितना लग रहा है, अब दो गाड़ियां समझ लें, दो गाड़ियां स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ये सुन के आपको हैरानी होगी कि जब वो मीट करती हैं तो डिस्टेंस बहुत थोड़ा निकलेगा। आप देख लीजिएगा, बहुत थोड़ा निकलेगा। वो खैर मैं बाद में बताऊंगा कि मैं अभी क्यों इस तरह से बोल रहा हूँ। ये तो डाटा है, इसको यूज करके हमने क्या करना है, दो काम करने हैं। वेलोसिटीज निकालनी है जब वो सेम होंगी, यानी कि इक्वेट करेंगे, तो उसके मुताबिक टाइम निकालना है कि वेलोसिटीज आपके पास कब सेम हो गई। फिर आपने वो वाला टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम ही निकालना है। पहला टाइम निकालना है जब वेलोसिटी सेम है, दूसरा टाइम निकालना है जब डिस्टेंस फ्रॉम ओ, यानी कि वो मीट कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओ दोनों का सेम है। ये लें सोल्यूशन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो मेरा हैंड रिटन था, उसी को मैंने फिर यहाँ पे डाला है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ लिखा हुआ रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से देख लें, v माइनस यू ओवर टी जो होता है वो a के बराबर होता है। अगर v कम है, u ज्यादा है, जाहिर बात है फिर ये नेगेटिव होगा। अब वो फर्स्ट पार्टिकल की ये लिख रहा है,
अब ये देख लें, पहले ही देख लें, ये आपके पास आप कहेंगे जी कैसे पता लग रहा है कि ये आपके पास जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कैसे पता लगा ये आपके पास जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी दी हुई है, ये दी हुई थी ना 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट ही है ना, ये किसी चीज का फंक्शन तो नहीं है, ना वेलोसिटी का फंक्शन है, ना डिस्टेंस का फंक्शन है, ना टाइम का फंक्शन है। हाँ, अब यहाँ से हमने करना क्या है, हमने वेलोसिटीज दोनों की निकाल के इक्वेट कर देनी ताकि टाइम निकला है। वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है, पहले इनिशियल वेलोसिटी, अब ये 45 माइल्स पर आवर है, इसको मैंने कहा था इसको चेंज करें, पहले 1760 से मल्टीप्लाई करें, यार्ड्स में आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, फीट में आ जाएगा। आवर्स को आपने 60 इंटू 60 मिनट्स हैं और 60 सेकंड्स हैं, ये आ जाएगा फीट पर सेकंड। और अब ये वाली जो कैलकुलेशन है इन्होंने किस तरह से की हुई है, अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे देख लें, ये 3 है और ये 60, नीचे 20 आ गया, क्योंकि 3 को 20 से करें तो 60। उसके बाद ये 0 और 0 भी कैंसिल कर दिए इन्होंने। अब 15 का टेबल रिकॉल करें, 15 3 जो होता है वो 45 होता है, 15 4 जो होता है वो 60 होता है, और 176/2 88 होता है। अब 4 को 88 से कैंसिल करें तो यहाँ पे देख लें 22 इंटू 366, ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि ये बगैर कैलकुलेटर के हो सकते हैं। बिला वजह मतलब है कि डरने की जरूरत नहीं है, बिला वजह अपने आप को खराब करने की जरूरत नहीं कि जी सारे काम आप कैलकुलेटर भी करने हैं। तो यहाँ पे देख लें, इस तरह की कैलकुलेशंस तो हो सकती हैं। ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब एक्सेलरेशन है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ना 66, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, 45 नहीं करनी, क्योंकि वो माइल्स पर आवर में था। यूनिट्स आपके पास सेम होने चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड स्क्वायर में थी, जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये लें जी, u आपके पास क्या आ गया 66 फीट पर सेकंड, ये यहाँ पे आपने कर दिया। एक्सेलरेशन क्या थी 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये तो आ गया जी पहले पार्टिकल का। दूसरे पार्टिकल का क्या होगा, दूसरे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 90 माइल्स पर आवर थी, इसको भी कन्वर्ट करना होगा, लेकिन बजाय के सारा टाइम लगाएं, ये देखें ये 45 थी, ये 90 थी, जारी बात है ये वाली जो है इससे डबल है। अगर ये 45 माइल्स पर आवर जो बनी है 66 फीट पर सेकंड है, तो ये 132 फीट पर सेकंड होगी। 66 का डबल 132 होता है, जैसे 45 का डबल 90 होता है, तो फीट में आ गए 32 फीट पर सेकंड। अब ये 132 तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन में ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ये रिटार्डेशन थी, ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी था, ये नेगेटिव था, मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये माइनस करना है, ये प्लस ना हो जाए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था वो टाइम निकालें जब वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम होगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम होगी, तो ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से हम इक्वेट कर देंगे, यानी 66 प्लस ट्वाइस टी को इक्वेट कर देंगे 132 माइनस 8 टी से, और वहां से टी निकल आएगा। ये ले जी, वो कहता है वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम, तो दोनों वेलोसिटी सेम है, एक 66 प्लस ट्वाइस टी थी, एक 132 माइनस 8 टी थी। और अब इसको भी बैलेंस कर लें, 66 को उधर ले जाएं, 132 माइनस 66 वो 66 ही होता है, -8 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 10 टी आ जाएगा, 8 प्लस 2 66/10 6.6। ये वो टाइम आ गया आपके पास जिसमें के क्या था, वेलोसिटी सेम थी। पहला पार्ट हो गया। दूसरा था जी हमने वो टाइम निकालना है, या ये कहना चाहिए, जाहिर बात है टाइम तो निकालना पड़ेगा, लेकिन असल में डिस्टेंस निकालना है जब वो मीट कर जाते हैं, डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ओ से जब वो मीट कर जाते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओ व्हेन दे मीट। इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमने टाइम देखना है कि जब दोनों मीट करते हैं या इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। अब फिर है जी टाइम को निकालना है, यहाँ पे देखें डिस्टेंस तो यहाँ से आ रहा है, अब जब मुझे टाइम ही नहीं पता तो मैं डिस्टेंस कहाँ से निकालूंगा। अब ये 66 क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये 132 का ये दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी थी, हाफ 80 स्क्वायर, ये ना यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हाफ, ये ए एक्सेलरेशन पहले की 2 थी, दूसरे की -8 थी, ये तो हो गया। लेकिन अब मुझे टाइम तो नहीं ना पता, ऊपर वाला टाइम नहीं, देखें रट्टा नहीं लगाना, ये टाइम वो जो वेलोसिटी सेम है, ये वो टाइम नहीं जब डिस्टेंस सेम है ओ पॉइंट से। तो यहाँ पे देख लें, अब ये पहले का डिस्टेंस आ गया, दूसरे की जनरल डिस्टेंस है, लेकिन अगर दोनों सेम है तो ये इक्वेशंस फिर इक्वेट होंगी। इधर से आ जाएगा 66 टी प्लस टी स्क्वायर, ये इधर से आ जाएगा 132 टी और -4 टी स्क्वायर। अब ये जब चीज आपके पास आ गई तो ये 66 उठा के उधर ले जाएं, तो यहाँ पे 132 माइनस 66 ये 66 हो गया, और इसको उठा के ले जाए 5 टी स्क्वायर। अब टी 0 तो नहीं हो सकता, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब ये 5 टी आ गया आपके पास 66 ओवर 5 13.2। इसको बेशक चाहे तो आप कर लें उस पर कैलकुलेटर पे, ये मतलब है कि वैसे भी हो जाएगा, लेकिन करना चाहें तो बेशक इसको कैलकुलेटर पे कर ले। अब ये वो वाला टाइम है, ये वो वाला टाइम है जिसमें कि डिस्टेंस सेम है। अब जरा ध्यान दें, ये वो वाला टाइम था जब वेलोसिटी सेम थी, ये वो वाला टाइम था जब डिस्टेंस सेम था, और ये चीज इन जनरल ट्रू है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा असाइनमेंट में, इन जनरल निकालना पड़ेगा, नॉट फॉर दिस।
इन जनरल आपको प्रूव करना पड़ेगा इसी सिचुएशन के मुताबिक, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, और बल्कि यही प्रूव करना पड़ेगा कि वो वाला टाइम जब डिस्टेंस सेम होता है वो डबल होगा उस टाइम से जब वेलोसिटी सेम होती है। खैर टाइम निकल आया तो ये टाइम बेशक यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, बेशक यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें भी रटा नहीं है, इसलिए दोनों में सब्स्टिट्यूट करके दिखाया गया है, डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 13.2, ये देखें, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 13.2, ये देखें, ये 2 और 2 कैंसिल। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, 66 को 13.2 से करें 871.2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 13.2 का स्क्वायर 174.24, इन दोनों को ऐड करें, ये आंसर है 1045.44 फीट, या 0.44 कहना चाहिए। अब मैंने कहा था बेशक इसमें डाल दें या इसमें डाल दें, बराबर थे ना, बराबर आने चाहिए, नहीं बराबर आते फिर आपका गलती हो गई है। इधर सब्स्टिट्यूट करें, ये 13.2, इधर सब्स्टिट्यूट करें 13.2 स्क्वायर। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 132 से तो ये डबल आ जाएगा, इसका डबल। और इसके अलावा यहाँ पे देख लें, ये आपके पास 4 आ जाएगा, 4 को 13.2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर आ जाएगा, माइनस करें फिर ये आ जाएगा। ये तो मैंने क्विकली बोला, ये तो सारी कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन है। लेकिन अब एक चीज नोट करें, ये देखें कहते हैं जी मैथ्स ड्राई सब्जेक्ट है, ये है वो है, यहाँ पे देखें कितनी बड़ी चीज मैथ्स आपको सिखा रहा है। पहला बंदा गया है, बंदा ही कहूंगा मैं, पार्टिकल को बंदा कह दिया है 45 माइल्स पर आवर, दूसरा डबल स्पीड पे गया है 90 माइल्स पर आवर। लेकिन यहाँ पे देख लें कितनी देर के बाद वो मीट कर गए 13.2, एक ही वेलोसिटी जो है थी वो मतलब कि बढ़ रही थी, एक ही कम हो रही थी, 13.2 सेकंड्स के बाद मीट कर गए, और कितने डिस्टेंस के बाद 1045 फीट या 1045.44 फीट। क्या फायदा हुआ? इसलिए मेहरबानी करके ओवर स्पीडिंग ना किया करें, कोई फायदा नहीं, कोई जल्दी नहीं पहुंचना। यहाँ तो खैर वो मीट करके कहेंगे नहीं जी यहाँ पे तो जी पहले वाले की वेलोसिटी बढ़ रही थी दूसरे की कम हो रही, फिर भी खास फर्क नहीं पड़ना, स्पीडें छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। 5-10 मिनट पहले कहीं पहुंच जाएंगे, कितना मिल जाएगा, खुदा ना करके पहुंचे ही ना, फिर तो मॉडरेट स्पीड पे जाया करें, ये सीखा करें, इसको बहुत समझ के कोर्स होना पड़ा करें कि जी एग्जाम में आना है या असाइनमेंट में आना है, इसको रियल लाइफ से भी, और कहें दुनिया को बताएं कि मैथमेटिक्स तो ये प्रूव करा कि ओवर स्पीडिंग का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इतनी डिस्टेंस के बाद दोनों मीट कर गए, एक डबल स्पीड पे था एक हाफ स्पीड पे था। खैर इस पे काफी मैंने तबसरा कर दिया, अब आगे चलते हैं। ये है जी अब क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि यहां से शू ऊपर मारा गया, शू वेलोसिटी ये है। इसमें आप रिकॉल करें जी जो आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच एक हाइट है, वो आपको डायग्राम में शो करेंगे। ये यहां से बता भी दिया, अनदर इज लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट एच एट द सेम टाइम, एक ऊपर से फेंका गया, एक जिस टाइम नीचे से फायर मारा गया उसी टाइम ऊपर से नीचे भी गिराया गया। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट फॉल, इसका मतलब पकड़ा हुआ था फिर छोड़ा गया, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी √2gh है। ये चीजें समझ लें, पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो √2gh है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट ईच अदर, एक नीचे से ऊपर गया है एक ऊपर से नीचे है, दोनों जहां मिल गए हैं वो हाइट आपको निकालनी है, वो हाइट निकालनी है, यानी कि नीचे से कितना ऊपर गया है कि जहां पे ऊपर वाले से जो ऊपर से नीचे आ रहा है उससे मुलाकात हुई है, वहां तक की हाइट निकालनी है। यानी कि इसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे चले, नेक्स्ट स्लाइड पे वो कहता है सपोज दे मीट एट द हाइट एक्स, ठीक है जी, ये आपके पास देखें ये स्लाइड 6 है और ये क्वेश्चन 6 है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए। ये वाला आपका जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है सपोज दे मीट एट द हाइट एक्स अबव द ग्राउंड आफ्टर t सेकंड्स, ठीक हो गया जी। ये देखें टोटल हाइट h है, ठीक है जी, टोटल हाइट h है, उसने कहा था h हाइट से छोड़ा गया तो टोटल तो h ही है ना, बोला था बताइए यहाँ मीट कर गई, और वो कहता है सपोज दे मीट एट द हाइट x, ये बनती है ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर गई, ये जब x है तो जारी बात है h माइनस एक्स होगा। इसको भी देख ले, टोटल हाइट h है, नीचे से ऊपर जा रहा है x निकाल दे तो ऊपर का रह जाएगा h माइनस एक्स, दोनों को ऐड करें h ही बनता है। अब कहता है डिस्टेंस कवर्ड, ये आपके पास आता है, ये फॉर्मूला किया हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी ये टाइम हाफ एट स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन u इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन t टाइम। अब वो जो सेकंड पार्टिकल है यहाँ पे वो बात कर रहा है, जो सेकंड पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल से मुराद जो ऊपर से नीचे छोड़ा गया है, जो ऊपर से नीचे छोड़ा गया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से छोड़ा गया था इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और उसके बाद यहाँ पे देख लें डिस्टेंस h माइनस एक्स था, वो ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख लें हाफ एट स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे g क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे देख लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ग्रेविटी वो फोर्स होती है जिससे कि हर बॉडी अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे देख लें a इज इक्वल टू g पॉजिटिव दिया गया है एज पार्टिकल इज मूविंग डाउन। इसकी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, जिन्होंने फिजिक्स में पढ़ा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बगैर ही बात बन जाएगी। यहाँ पे देख लें ये पॉजिटिव है, पार्टिकल इज मूविंग डाउन, नीचे को जा रहा है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहा है ना,
तो सीधी सी बात है। और ये एक्सेलरेशन तो आपको पता है, ये वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव। हाँ, जो नीचे से ऊपर फेंका गया उसकी नेगेटिव लेंगे। ये कह रहा है फॉर द फर्स्ट पार्टिकल ए माइनस जी होगा, क्योंकि इट्स गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये देखिए नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि ये वेक्टर है आफ्टर ऑल, तो उसी लिहाज से बल्कि यहाँ वेक्टर का निशान नहीं डाला गया, लेकिन यहाँ पे देख लें ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर तो नेगेटिव। ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, ग्रेविटी के केस जा रहा है तो नेगेटिव। ये मैंने इस तरह ही बता दिया। ये लें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये h माइनस एक्स हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो पहले पार्टिकल का था, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जीरो थी। और जो फर्स्ट पार्टिकल है जो नीचे से ऊपर छोड़ा गया, ये थी जी उसकी इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच। ये देखें ना, अब मैं वापस नहीं जा सकता, एरर हो जाता है, आप देख लीजिएगा, चीजें सामने रख लिया करें जो क्वेश्चन में होती हैं। यहाँ पे टाइम, और लेकिन अब वही वाली बात है कि ये आपके पास नीचे से ऊपर जा रहा था तो a माइनस जी था, पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड, ये हो गया। तो ये वाली चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड को ऐड कर देंगे। अब ये कहेगा जी ये ऐड क्यों कर रहे हैं, आपने x निकालना है ना, तो ये वाली चीज आपके पास आती है। तो यहां से देख लें, असल में तो आपने x निकालना है। अब कहेंगे जी ऐड करके तो x गायब हो जाएगा। असल चीज वो ये कर रहा है कि वो टाइम निकाल रहा है, किस टाइम पे मीट कर रहे हैं। टाइम मिल गया तो डिस्टेंस खुद ही आ जाएगा, टाइम मिल गया तो डिस्टेंस खुद ही आ जाएगा। टाइम पिछले क्वेश्चन वाली बात होगी, टाइम मिल गया तो बेशक यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें या यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देख लें, ये लिखा हुआ है एडिंग 1 and 2, ये वाली चीज आपके पास आ रही है। जब इसने ऐड किया इन दोनों को तो यहाँ पे देख लें, ये माइनस एक्स था, ये प्लस एक्स था, ये तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट पे एच रह गया। फिर देख लें माइनस एक्स प्लस एक्स, लेफ्ट पे रह गया एच, ये हो गया। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देख लें, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये रह गया अंडर रूट टू जी एच टी, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से टी क्या आ गया, एच ओवर अंडर रूट टू जी एच, ये जी आपके पास हाइट आ गई। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गई जी हाइट। ये जब आपके पास हाइट आई है तो इसने कहा सब्स्टिट्यूट टू, ये मैंने तो यहाँ पे किया हुआ है, आप इधर भी करके देख सकते हैं, मैंने इधर नहीं किया हुआ क्योंकि एक्स निकालना है ना, एक्स ही तो निकालना है। तो ये आपके पास आ गया। तो जब ये वाली चीज अब आपके पास आ रही है तो इस टाइम को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देख लें एच ओवर अंडर टू जी एच, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस हाफ आ गया, यहाँ पे जी, और टी का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर, नीचे टू जी एच, ये तो वैसे कैंसिल हो गए। यहाँ से सिर्फ बचा एच, यहाँ से जी भी कैंसिल हो गया, यहाँ से एच, लेकिन एक एच ऊपर मौजूद है तो वो आ जाएगा एच ओवर फोर, और ये आपके पास आ जाएगा थ्री एच ओवर फोर। ये है जी हाइट जहाँ पे पार्टिकल मीट कर गए, ये वो हाइट है जहां पार्टिकल मीट कर गए हैं। अब अगर इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो इसको देखिएगा, फिर देख लीजिएगा, और आप कहेंगे जी यहाँ मुझे एक्स को इक्वेट कर देना चाहिए था। देखिए असल में हुआ वही है। अब कहेंगे जी एक्स को इक्वेट क्यों नहीं किया, इसको उठा के मैं इधर ले आता, एक्स उधर चला जाता, फिर मैं इक्वेट कर देता, वही हालात होने थे। यहाँ से फिर से देख लें, इसको उठा के मैं इधर ले आता, एक्स को मैं उधर ले आता, इधर इक्वेट कर देता, होना क्या था, होना तो फिर यही था ना, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फिर गायब हो जाना था, कैंसिल ही होना था इसने, और बच के जाना था। मतलब इसको मैं इधर ले आता, यहाँ से देख लें h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको उठा के मैं इधर ले आता, ये x और x को इधर ले जाता, और इस x के बाद इक्वेट कर देता, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दोनों तरफ से फिर कैंसिल आउट हो जाना था, और बच क्या जाना था आपके पास, बच जाना था ये h जो इसके बराबर। तो यही क्वेश्चन आ रही है ना, वही बात है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, उम्मीद है आप समझ आ गया होगा। ये लें जी क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। अब वो कहता है जी पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u, ये खुद ही उसने बता दिया इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन है। इफ इट सफर्स अ रिटार्डेशन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, रिटार्डेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब क्योंकि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा, वैसे तो माइनस वी स्क्वायर होगा क्योंकि रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे देख लें, ये चीज देख लें, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। अब वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टी, x एज अ फंक्शन ऑफ टी प्योर मैथमेटिक्स, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टी प्योर मैथमेटिक्स, या वो डिस्टेंस निकाल लें, मतलब है कि जो टाइम टी में ट्रेवल हुआ, फिजिक्स आ गई। अब सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे है, और इसमें मैंने ये कहा था कि अगर ये वाली इक्वेशन लिखी जाए तो बात बन गई। अब पहली बात है वेरिएबल एक्सेलरेशन है, और उसने कहा था इट इज गिवन दैट जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये दिया हुआ था, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है। फिर उसने लिखा हुआ है पार्टिकल सफर्स रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही होती है ना। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसमें वेलोसिटी आ रही है, और उसने कहा था रिटार्डेशन इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अब ये रिटार्डेशन है तो माइनस लिखना जरूरी है, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें कोई इक्वेशन ना यूज कीजिएगा, u इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू u प्लस 80, या u इज इक्वल टू जो भी आप बनता है v माइनस 8,
वो सारी आपके पास कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब आपने वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिहाज से चलना है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिहाज से चलना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, वी स्क्वायर को यहाँ ले आए, dt को उधर ले जाएं। अब इंटीग्रेट कर दें, या तो पूरा पूरा करके दिखाया हुआ है, बल्ले बल्ले हो गई भाई। अब यहाँ पे देख लें, पावर छोड़ के देखें, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड कर दें, नई पावर पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे तो सीधा सीधा अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रल t, क्योंकि टाइम के लिहाज से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये माइनस टी आ गया। कांस्टेंट को आपने जरूर ऐड करना है, बाद में वो जो मर्जी है। तो यहाँ पे देख लें, ये माइनस यहाँ पर आपके पास आ गया, और ये v पावर -1 इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, माइनस टी यहाँ पे लिखा हुआ है, c यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट वाज द इनिशियल कंडीशन, या स्टार्ट में क्या था, उसने कहा था जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, ये दिया हुआ था ना, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लें, टाइम 0 पे वेलोसिटी u है, v को तो कर दें जी u, t को कर दें 0, c आ गया -1/u, c को -1/u यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक हो गया जी। अब जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अब टाइम को इधर ले जाए, -1/v को इधर ले जाए, तो जब -1/v इधर आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, c आपके पास -1/u है वो ये हो जाएगा, -t उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये आ गया जी टाइम। तो ये आपके पास टाइम का फॉर्मूला आ गया। इसको उठा के फिर उसने लेफ्ट साइड पे ले आया, और यहाँ से आ गया ut + 1/u, ये 1/v, और v आ जाएगा dx/dt। इसको रेसिप्रोकल कर ले। अब सब करें ये क्या तमाशा लगाया, कभी कुछ। असल में तो डिस्टेंस निकालना था, क्वेश्चन में पीछे नहीं जा सकता, डिस्टेंस निकालना था एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस तो अभी नहीं, तो वेलोसिटी निकली है, तो v आता है dx/dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dt को उठा के यहाँ पे ले जाए। अब देखें यहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी ना, प्योर मैथमेटिक्स। इस तरह की सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगता है, नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले का लॉग, यानी कि ये देखें, ये इमेजिन करें, इंटीग्रल ऑफ 1/x, मैं लिख नहीं रहा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। खैर ये तो कहीं से भी नहीं पता लग रहा होगा मैंने लॉग ऑफ x, लेकिन मैं जुबानी बोल देता हूँ, इंटीग्रल 1/x लॉग x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन खुशी की बात ये अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखें इसका लॉग लिया हुआ है, ये ठीक है। ये आ गया जी कांस्टेंट। अब d निकालना है, यहाँ से देखें जुबानी समझें कि ये d 0 आएगा, इसलिए कि जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। ये यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, ये तो 0 हो गया। और जब टाइम 0 करेंगे log of 1, व्हाट इज log of 1? 0, तो d = 0। जुबानी बोला है, आगे चल के देख लेते हैं। ये तो काफी बड़ा आ गया, अभी मजे आ गए। अब वो कहता है टाइम जब आपके पास 0 था तो आपके पास डिस्टेंस भी 0 था। अब ये डायरेक्ट किया हुआ, देखिए क्वेश्चन पीछे थी, यहाँ पे था असल में, इसको 0 किया था, फिर इसको 0 किया था, ये आ गया था, और ये था d। log of 1 0 होता है, क्यों? क्योंकि e पावर 0 1 के बराबर होता है। देखें इसका भी प्लीज रट्टा ना लगाइएगा, यहाँ पे देख लें 0 को लिख सकते हैं 1 - 1, फिर लिख सकते हैं इसको मजीद लिख सकते हैं e पावर 1 टाइम्स e पावर -1, फिर इसको लिख सकते हैं e पावर e, जो कि 1 के बराबर है। तो क्योंकि 0 आपके पास जो है e पावर 0 1 है, तो 0 इज द log of 1 to the base e, 0 इज द log of 1 to the base e, बेस e होता है तो ln लिखते हैं, पूरा log नहीं लिखते। तो ले जी d 0 हो गया, तो ये आपके पास आ गया, ये लें जी। इसकी मैं कह रहा था कि ये 1/x को log x लिखा हुआ है, उसने कहा x is not equal to 0। अब देखें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने यूं लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी लॉग नहीं होता, लेने को आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। तो आप कहेंगे जी ऊपर तो कोई नहीं भाई, वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव, टाइम पॉजिटिव, +1 भी पॉजिटिव, ठीक हो गया जी। तो ये वाली चीज आपके पास आ रही है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये है। अब हाँ, जो आपके पास शायद बुक में महला आंसर का थोड़ा सा मसला है, जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना उसका थोड़ा सा मसला है यहाँ पे, वो ब्रैकेट शायद पता नहीं इधर लगी हुई है, आप देख लीजिएगा ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ब्रैकेट ये है, लॉग के आगे ब्रैकेट है ut + 1, ये ब्रैकेट। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर ये आपका 14। पहली बात है कि बुक में स्टेटमेंट ही गलत है, मैं पहली बात बता दूं, जो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं वो भी इसको देख लें। मुसीबत सारी होती है कि जब एग्जाम होना होता है किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो खतरा होता है कि जी फिर उसमें तो फिर गलत स्टेटमेंट ही छप के आएगी। सही स्टेटमेंट ये, एक तो उन्होंने माइनस मिस कर दिया, और जो आंसर आता है मैं अभी आगे नहीं जा रहा, तो आगे जाके मुझे वापस आना पड़ेगा, आंसर भी गलत है। अब यहाँ से देख लें, मैं पढ़ देता हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट ये बनती है। वो कहता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू, ये देखें ये फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे x का फंक्शन है, -k/x²। बुक में ये माइनस मिसिंग है। x क्या चीज है? x कहता है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये लीजिए अर्थ बनाई हुई है आपकी, ये सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से गिराया गया तो ये टोटल जनरल डिस्टेंस x है। लेकिन कहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ फाइंड द पॉजिटिव वेलोसिटी, ये भी उसमें नहीं लिखा हुआ बुक में, मैंने पॉजिटिव कर दिया आसानी के लिए, पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज लेट फॉल। लेट फॉल का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, लेट फॉल का मतलब है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लेट फॉल का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये है जी डिस्टेंस r, ये देख लें,
ये r डिस्टेंस बनाया हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, फाइंड द पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उस वक्त निकालनी है जब कैपिटल R डिस्टेंस था, जब उसको छोड़ा गया था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और इसने सरफेस को हिट किया है, तब डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r। व्हाट इज स्मॉल r? रेडियस ऑफ द अर्थ। ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। जब यहाँ पे हिट हुआ है उस वक्त उसने कहा है कि वेलोसिटी क्या है वो निकाल दें, वो वेलोसिटी निकालें जब इधर हिट हुआ है। आगे कहता है एयर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू मोशन। चलो ठीक है जी, एयर की रेजिस्टेंस मोशन में नहीं आ रही। ये है जी एक्स। एक्स आपने कहा था डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम r है, मिनिमम स्मॉल r है, बाकी इन बिटवीन है, ये ऊपर बाकी इन बिटवीन है, यहाँ पे ट्रेवलिंग हुई है। अब कहता है लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो ये हो गया। इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन बाय। अब यहाँ पे देख लें, इसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे देख लें, ये वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन है ना। अब इसमें हो सकता है, अब पहली बात देखें, दोनों बातों को समझने की कोशिश करें। जब मैं कहता हूँ कोई चीज जब क्वेश्चन में दी हो तो उस पर नहीं सोचते, उस पर सोचते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने नोट किया है जी, ये कहाँ से आ गया भाई, जब दिया है तो दिया है, हमने उस पर ध्यान देना है जो आपने निकालना है। तो अब यहाँ पे देख लें, एक चीज तो ये है, अगर बहुत ही है भी ये नेगेटिव ऊपर से नीचे, अभी तो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव, भाई वो तो थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस था। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस नहीं है, ये एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बल्कि प्रोपोर्शनल किसके है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने मेन चीज बोल दी है, उसके प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे देखें, फिर जी नेगेटिव क्यों है, नीचे को गिर रहा है, जमीन की तरफ गिर रहा है। अब देख लें, एक फिजिक्स में वर्ड यूज होता है, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा, लेकिन थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, उसको समझे, कोई मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं नीचे खड़ा हूँ, ऊपर से मुझे एक चीज गिरती हुई नजर आ रही है, मैं देख रहा हूँ है इसकी तो वही स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मुझे लगेगा कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन से आ रहा है। लेकिन एक ऊपर से नीचे देख रहा है जिसने उसको फेंका है, उसको ये लगेगा जी उसकी स्पीड घटती जा रही है, उसको दूर जाके लगेगा बड़ा ऐसा जा रहा है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी कम हो गई है, उसको लगेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव की सेंस बनती है, इस नेगेटिव की सेंस बनती है। जहां से फेंका गया है ना, जिसने भी फेंका, उसको ये लगेगा जी कि नेगेटिव से जा रहा है। मैंने इस नेगेटिव को भी क्लियर कर दिया है, हालांकि मैंने यही कहा था कि जो चीज गिवन है उस पर आपने ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, फिर भी बता दिया है। हाँ, अब ये इस पर तवज्जो देनी है कि ये आपके पास जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ये क्वेश्चन यूज हुई है, ये क्वेश्चन दिमाग से निकल गई है। सी लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट में कहां से आई थी ये लें जी, ऐसे ही था ना, वी डी बाई डी एक्स, और डी एक्स भाग के तो चला गया, जब से हम उस स्लाइड से इधर आए ना वो भाग के तो चला गया। ये तो माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर वही है, बस आप इंटीग्रेट कर दें, माइनस के को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें वी का होता है वी स्क्वायर ओवर 2, सेम फार्मूला, पावर छोड़ के देखना है, डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड, नहीं पावर पे डिवाइड, सेम इज ओवर हियर। यहाँ पे पावर -2 थी, उसमें एक ऐड कर दें, नहीं पे डिवाइड कर दें। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये तो बैलेंस हो जाएंगे, एक्स पावर -1 1 ओवर एक्स हो जाएगा। अब किस तरह से करना है देखें, जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, उसने लेट फॉल का वर्ड यूज किया था, मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये चीजें समझने वाली। तो इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास जीरो, ये तो हो गया जीरो। डिस्टेंस क्या था, आर था, जीरो नहीं था। ये एक्स डिस्टेंस बनता है आपके पास सेंटर ऑफ द अर्थ से, और जब उस बॉडी को छोड़ा गया है तो वहां पे एक्स डिस्टेंस आर था। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जीरो, यहाँ पे क्या करना है आर, सी क्या आ जाएगा, माइनस के ओवर आर, या तो जीरो है। अब माइनस के ओवर आर को आपने इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये लिखा है 1 इम्प्लाइज, ये वी स्क्वायर ओवर 2 ये लिखा हुआ है। ये वाली जो चीज आपके पास आ रही है, बल्कि यहाँ पे पहले देख लें, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के ओवर आर, तो के को बाहर निकाला हुआ है, यहाँ से 1 ओवर एक्स आ रहा है और यहाँ से आपके पास आ रहा है -1 ओवर आर। अब वो कहता है वेन, अब देखें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। उसमें लिखा हुआ है कि तब आपने वेलोसिटी निकालनी है जब वो हिट कर गया किसको, सरफेस ऑफ द अर्थ को, तब एक्स हो जाएगा स्मॉल आर, रेडियस, क्योंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहता है व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्स इक्वल टू स्मॉल आर। अब कहता है पुटिंग इनटू, यहाँ पे डाल दे, ये चीज हो गई। जब ये वाली चीज हो गई तो इस 2 को पहले यहां ले जाएं, अब अंडर रूट ले लें, ये है जी पॉजिटिव वेलोसिटी, और जो बुक में मिस्टेक है उसमें ये 2 गायब है, बुक में मिस्टेक है तो उसमें 2 गायब है। तो ये था आपके पास, उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। ये लें जी, अल्लाह हाफिज हो रही है, लिखा हुआ थैंक्स एंड प्लीज आस्क इफ एनी क्वेश्चंस, जरूर पूछ लीजिएगा। ये लें जी, एंड हो गया रिवाइज प्रॉब्लम सेट 3 का। अब भागना चाहिएगा, लगता होगा जी खत्म हो गया, भागिएगा नहीं, गुड बाय तो कर लें, मैकेनिक्स को गुड बाय करें। ओ तो रो रहा है, हाँ है, लेकिन भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब कुछ पैगाम लिख रहे हैं खुशी का है। सी यू इन द ग्रेडेड असाइनमेंट 3, अभी
ड्रामा खत्म नहीं हुआ भाई, खेल खत्म नहीं हुआ अभी, एक किस्त बाकी है। सी यू इन द ग्रेडेड असाइनमेंट 3। ये तो खुशी की बात है ना। चलें जी, अल्लाह हाफिज।